आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप छाता जब खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? छाते का क्या काम है? छाता आप इसलिए खरीदते हैं ताकि वो आपको बारिश से बचा सके। और अगर वो छाता बारिश में टूट जाए, बारिश में फट जाए, एक ही बारिश में ख़राब हो जाए, तो आप दुकान पर वापस जाएंगे और कहेंगे कि इस छाते को वापस ले लीजिए, मेरा पैसा वापस कीजिए। और छाते वाला अगर आपको ये कहे कि आपको इसे बारिश से बचा कर रखना था, इतनी तेज़ बारिश में आपको ये छाता नहीं खोलना था, तो आप क्या कहेंगे? असल में आज भारत में यही हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे छाता बेचने वाला आपको ये कहे कि इस छाते को धूप से और बारिश से बचा कर रखिए, ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। वैसे ही हमारे देश में हो रहा है। जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर आ रहा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, वो एक बारिश में या दो बारिश में दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का वो फ्रॉड है जिसमें सिस्टम इतना गहरा डूब चुका है कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये स्थिति लगभग सभी राज्यों की है, हर सरकार की यही स्थिति है। और आप देख लीजिए, पूरे देश में जब आप जाएंगे, किसी भी बिल्डिंग में आप चले जाएं, यहाँ तक कि जो नई विधानसभा की बिल्डिंग्स बनी हैं, जो नई नई सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं, नए पुल बने हैं या नए एयरपोर्ट्स बने हैं, उन सब का यही हाल है। एक बारिश अगर हो जाए लगातार कुछ घंटों की, तो ये अपना दम तोड़ देते हैं। और इन्हें बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें बनाने वाले जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, क्या उन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे देश में बारिश होती है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे देश में मानसून में कितनी बारिश होती है? और ये सड़कें, ये इमारतें उन बारिशों को झेल पाएंगी या नहीं झेल पाएंगी? आप जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो ये सोचकर चलते हैं कि बारिश आएगी, गर्मी पड़ेगी। हमारे देश का जो मौसम है उसे ध्यान में रखकर आप अपनी कोई भी चीज़ बनाते हैं। आप खुद सोचिए, और ये मैं हमारे देश की सरकारों से भी कह रहा हूँ, और आप एक तुलना करके देखिएगा। हमारे देश में जो इलाके अंग्रेज़ विकसित करके गए हैं, जिन इलाकों को अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके आर्किटेक्ट्स ने बनाया, उनके इंजीनियर्स ने बनाया, उन इलाकों में आज भी आपको बाढ़ का पानी भरते हुए दिखाई नहीं देगा। मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में अगर आप कनॉट प्लेस में जाएं तो आपको कनॉट प्लेस में बाढ़ कभी नहीं आपको आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो इलाके नए बने हैं, जो इलाके हमारे देश के अपने इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, हमारे देश की यहाँ की कंपनियों ने विकसित किए हैं, वो इलाके अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे की बारिश में टूट भी जाते हैं और बाढ़ में डूब भी जाते हैं। लेकिन जो इलाके सैकड़ों वर्ष पहले बनाए गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उतना ही मजबूती से खड़ा हुआ है। आज नई विधानसभा की बिल्डिंग हो, नगर निगम की बिल्डिंग हो, उसकी छत लीक करने लगती है। लेकिन जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स अगर आप आज भी देखेंगे, उसकी छत आपको लीक करते हुए दिखाई नहीं देगी। आपने कब देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया टूट रहा हो? आपने कब देखा कि दिल्ली में इंडिया गेट टूट रहा हो? ये एक बहुत अच्छी स्टडी करने का एक विषय है, रिसर्च का एक विषय है कि हमारे ही देश में जो बाकी अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो इतना कमज़ोर क्यों है? क्या हमारे आर्किटेक्चर में कोई कमी है? क्या हमारे इंजीनियरिंग में कोई कमी है? या फिर हमारी नीयत में